Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic osmotic pressure. What is osmotic pressure? आज हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको हम ऑस्मोसिस के विषय में बताए थे। आज हमारा टॉपिक क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इन केमिस्ट्री में। ऑस्मोटिक प्रेशर के विषय में आज हम जानेंगे। जनरली क्या होता है, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है उसको स्टॉप करने के लिए प्रेशर का यूज किया जाता है, वही तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप कर दे, वही हमारा क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब इसको हम फिगर के माध्यम से पहले समझेंगे, तब हम इसके विषय में आपको डिटेल में इसका डिफिनीशन बताएंगे। फिर अभी फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली एग्जर्ट कैसे हो रहा है। एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। प्लस पाई, पी एटीएम। देखो क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जनरली पाई से डिनोट करते हैं। किससे? पाई से। हम्म अब क्या है कि हमारा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और ये आपका क्या इधर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। इधर हमारा सॉल्यूशन है, इधर हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। इधर हमारा क्या है? सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट हमारा फ्लो होगा, ये क्या है? बीच में है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम। एसपीएम। अब क्या हो रहा है
कि वाटर का फ्लो हो रहा है। वाटर का फ्लो हो रहा है। देखो सॉल्वेंट जो है हमारा वो फ्लो कर रहा है किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सॉल्यूशन में, सॉल्यूट में, सॉरी, तभी तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये मूव कर रहा है, इधर देखो, ये देखो सॉल्वेंट हमारा मूव कर रहा है सेमी परमिएबल के थ्रू, लेकिन किसमें मूव कर रहा है? सॉल्यूट जो है हमारा है उसमें मूव करके क्या बनाया है? सॉल्यूशन फॉर्म किया है। अब क्या होगा? सॉल्वेंट किसकी तरफ गया है? सॉल्यूशन की तरफ, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर हम PATM प्रेशर अगर इसमें हम लगा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर, एक जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है बाहर से, तो क्या हो जाएगा? इस सॉल्वेंट को जो मूवमेंट हो रहा है, यही सॉल्वेंट के मूवमेंट को हम स्टॉप करना चाहते हैं। सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए हम PATM प्लस ये पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये आपका क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, यही हम लगा रहे हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट स्टॉप हो जाएगा। यही तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो हम सॉल्वेंट को स्टॉप कर दिए। जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ सॉल्वेंट को स्टॉप करके, वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब इससे क्या डिफिनेशन हुआ कि द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन, किसकी तरफ? सॉल्यूशन की तरफ, across a semi perimeter membrane SPM के थ्रू, फिर कैन बी स्टॉप सम एक्स्ट्रा प्रेशर। अब इसको हम एक्स्ट्रा प्रेशर से स्टॉप कर सकते हैं। यही जो प्रेशर लगाए हैं वही क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। यही एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण सॉल्वेंट का मूवमेंट जो है सॉल्यूशन की तरफ स्टॉप हो जाएगा। जो सॉल्यूशन है ये इसकी वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको इस डिफिनीशन से? इस डिफिनीशन से सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है किसके थ्रू? सेमी परमिएबल के थ्रू। वो क्या किस तरफ हो रहा है? सॉल्यूशन की तरफ। और जो इसमें प्रेशर एग्जर्ट होगा एक्स्ट्रा बाहर से, वही स्टॉप कर देगा सॉल्वेंट के मूवमेंट को, वही होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी C ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर T। C जो है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन होता है, T टेम्परेचर होता है। एक फार्मूला जनरेट हो गया, पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, वेयर एच C ऑस्मोटिक प्रेशर। C क्या होता है? ओ सॉरी, रंग है। C जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। और पाई जो होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। पाई जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। R गैस कांस्टेंट होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। फिर एक बार देख लीजिए, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट कर रहा है। और C हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। R जो होता है वो गैस कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, T जो है टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। क्लियर? अभी जो फार्मूला निकल के आया, पाई बराबर CRT, देखो पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। अब इससे क्या होगा? एक होता है C बराबर N/V होता है, C बराबर N/V, C बराबर N/V। यहाँ n क्या है? अगर हम यहाँ n की जगह N2 ले लें कुछ भी, तो हमारा n क्या है? सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। n क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यही वैल्यू अगर हम सी की इसमें रख दें इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो पाई बराबर सी की जगह N2/V कर दें, हाँ, फिर RT इतना मिल गया। फिर अगर हम यहाँ, अगर आपको और इसमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ अगर हम 1 कर देंगे तो पाई इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा, N2RT के, N2RT के। इसको आप इसको लिख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, इसकी कोई यहाँ आपको समझाने के लिए सकता है। ये हमारा इक्वेशन आ गया, पाई वी बराबर N2RT। अब हम क्या करेंगे कि जैसे पाई वी बराबर N2RT आ गया आपका, पहले इसको नोट कर लो तब इसके आगे हम बताएं। अब N2 बराबर क्या होता है, सब पढ़ाए हैं आपको, W2/M2। W2 क्या है यहाँ, वेयर एज W2 इक्वल ग्राम ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है। अब क्या करोगे कि वैल्यू N2 की इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो हमारा आया था, ये इस इक्वेशन में हम N2 की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा, क्या आएगा, पाई वी, फिर N2 की जगह क्या कर दें, W2/M2 कर दें, M2। अब RT, फिर यहाँ 1 कर दो तो हो जाएगा पाई वी इंटू M2 बराबर W2RT, इतना आ गया। अगर हम M2 बराबर इससे निकालें तो क्या हम फार्मूला में प्राप्त होगा, फाइनल फार्मूला। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल आपका जेई उसके बाद नीट में IIT जेई ये सब में बहुत क्वेश्चन आता है, बोर्ड के एग्जाम, 12th के बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। M2 बराबर क्या हो जाएगा, W2RT अपान पाई वी, ये आपका फाइनल फार्मूला जनरेट हो गया। फाइनल फार्मूला ये जनरेट हो गया, पहले इसको नोट कर लो तो बताएं। देखो हम इसको आपको फिर से बता दे रहे हैं, पहले यहाँ ये चीज और भी देख लो। आपको एक चीज जान लिया, आपको न्यूमेरिकल में ये गिवन वैल्यू रहेगी, आपको केवल क्या निकालना रहेगा, मॉलिक्यूलर मास। जब आपको कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास का न्यूमेरिकल में आए क्वेश्चन, तो
आप इसको फार्मूला लगा सकते हो इस फार्मूले को। तो वहाँ आपको W आपका ग्राम ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू गिवन रहेगा, R की वैल्यू रहेगी गिवन, टेम्परेचर दिया रहेगा, फिर पाई V का वैल्यू दिया रहेगा। तब आप इसको मॉलिक्यूलर मास को आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, फाइनल फार्मूला है M2 बराबर W2 RT बाई पाई वी। देखो पाई बराबर CRT यहां से आया, पाई बराबर CRT। ये क्या है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फार्मूला है, पाई बराबर CRT के। पाई हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से। फिर इसमें देखो, जब हमारा सॉल्वेंट जो है सेमी परमिएबल के थ्रू मूवमेंट कर रहा है किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, हाँ, तब क्या हो रहा है, तो यहां से एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर, तो सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप कर दे रहा है, यही तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। फिर पाई बराबर CRT यहां से लिए हैं हम क्वेश्चन है। उसके बाद C बराबर होता है N2 बाई वी, जहां N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, फिर V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर अब आपका यहां से क्या निकल आएगा, बस इस इक्वेशन में आप पाई की C की वैल्यू रख दीजिए, तो पाई बराबर निकल आएगा। तो C की वैल्यू N2 बाई वी रख दीजिए, तो आ जाएगा पाई बराबर N2 बाई वी RT। फिर पाई V इक्वल हो जाएगा N2 RT के। जैसे आप गैस इक्वेशन देखेंगे PV बराबर nRT के होता है, वैसे ही। फिर अब N2 बराबर क्या होता है, W2 बाई M2, वेयर एच W2 बराबर ग्राम ऑफ सॉल्यूट, M2 बराबर मॉलिक्यूलर मास, तो पाई V इक्वल हो जाएगा W2 अपॉन M2 RT। तो पाई V इंटू M2 इक्वल W2 RT। तो इससे हमारा फाइनल मॉलिक्यूलर मास का निकलेगा M2 बराबर W2 RT पाई बाई पाई V, पाई V। M2 बराबर W2 RT पाई V का, ये मॉलिक्यूलर मास हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया ऑस्मोटिक प्रेशर? अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कहीं कोई डाउट, इस इक्वेशन में अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी बहुत बनता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसका डिफिनीशन हो गया, फिर उसका जो फाइनल फार्मूला था वो जनरेट हो गया। कोई डाउट? दैट्स ऑल।